मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूं जब सब लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर तिरस्कार से मेरी ओर से आंखें फेर ली थी और मैं अकेला रह गया था। तब इसी दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा था, मुझे अंगदेश का राजा बनाकर मेरा मान बढ़ाया था, मेरी लाज रखी थी। और आप मुझे सीख दे रहे हैं कि मैं ऐसे मित्र का साथ छोड़ दूं। ऐसी मित्रता पर मैं धर्म को भी भेंट चढ़ा सकता हूं। इसका मतलब है कि तुम अपनी मित्रता पर अपनी माता को भी भेंट चढ़ा सकते हो। माता? ये युद्ध की बात करते करते आप अचानक मेरी माता की बात क्यों कर रहे हैं? कदापि आप ये जानते हैं कि मेरी माता मेरी कमजोरी है। केशव, हम युद्ध भूमि पर खड़े हैं, इसलिए युद्ध के संबंधित कुछ भी कहिए, परंतु इसमें मेरी माता को मत लाइए। बताओ, क्या तुम अपनी माता का नाम जानना चाहोगे? अवश्य जानना चाहूंगा केशव, अवश्य ही जानना चाहूंगा। परंतु तुम तो अपनी माता से घृणा करते हो। हाँ, ये सच है कि मैं उनसे घृणा करता था, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था। परंतु जब पिताश्री ने मुझे यह बताया कि वे ऐसा करने पर विवश थीं, तो मेरी यह घृणा अपने आप ही समाप्त होने लगी। वासुदेव, वासुदेव, आप और यहां? हाँ कर्ण, मैं तुम्ही से मिलने आया हूं। मुझसे मिलने? क्या पांडवों ने फिर आपको शांति का प्रस्ताव लेकर भेजा है? शांति का नहीं, मित्रता का प्रस्ताव लेकर आया हूं, अपनी ओर से। परंतु आप गलत शिविर में आए हैं, ये शत्रुओं का शिविर है। कर्ण, युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक कोई किसी का शत्रु नहीं होता। इसलिए सूर्योदय होने तक हम शत्रुता को भुलाकर क्यों ना मित्रता की बातें करें। अर्थात आप सूर्य के छुप जाने के बाद रात के अंधेरे में मित्रता का प्रस्ताव लेकर आए हैं। कर्ण, मित्रता कोई पाप नहीं जिसे रात के अंधेरे की आवश्यकता हो, और वैसे भी अंधेरे को उजाले की आवश्यकता होती ही है। इसलिए इस रात के अंधकार को यदि हमारी मित्रता के दीपक का उजाला मिल जाए तो इसमें बुरा क्या है? जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, शत्रु से ना तो दोस्ती हो सकती है और ना ही कोई संधि हो सकती है। इसीलिए मैं इस युद्ध को समाप्त करने की एक योजना लेकर आया हूं। नहीं केशव, अब योजनाओं का समय नहीं रहा, युद्ध शुरू हो चुका है। अब इस युद्ध को बीच में कोई भी नहीं रोक सकता। एक पुरुष है जो इसे रोक सकता है, और यदि वो चाहे तो इसे तुरंत समाप्त भी कर सकता है। कौन है वो? तुम। मैं? हाँ कर्ण, तुम। वो कैसे? कर्ण, भीष्म पितामह इस युद्ध में धर्म कांटे की भांति थे, जिन्होंने दोनों पलड़ों को एक स्तर पर बराबर बराबर रखा था। फिर भी वो कौरव सेना के आधार स्तंभ थे। परंतु अब जब युद्ध भूमि में भीष्म नहीं रहे तो आधार स्तंभ कौन होगा तुम जानते हो? पितामह भीष्म के बाद तुम्हारे सहयोग के बिना इस युद्ध को जारी रखने के बारे में दुर्योधन सोच भी नहीं सकता। इसलिए इस युद्ध और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाले भीषण संहार को रोकने की शक्ति केवल तुम्हारे पास है। हाँ कर्ण, और इसके लिए तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। एक ये
कि तुम इस युद्ध में किसी भी प्रकार से सम्मिलित होने से इनकार कर दो, और दूसरा ये कि मैं पांडवों की ओर से युद्ध करूं। बिल्कुल यही। वासुदेव, आपका मकसद तो ठीक है ना? मैंने तो केवल हंसी में यह कहा था, तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं कौरवों को छोड़कर पांडव सेना में आ जाऊंगा? मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि तुम एक सच्चे वीर हो, और एक सच्चा वीर कभी अधर्म का साथ नहीं देता। जो सच्चा वीर होता है वो सदा ही धर्म की ओर से लड़ता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम भी पांडवों की ओर से लड़ोगे, क्योंकि धर्म पांडवों के पक्ष में है। वाह वासुदेव वाह! आप धर्म का नाम लेकर एक मित्र को दूसरे मित्र से विद्रोह करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कर्ण, तुम अधर्मियों का साथ दे रहे हो, तुम अपने रास्ते से भटक गए हो। इसलिए मैं केवल तुम्हें धर्म का रास्ता दिखा रहा हूं। अच्छा धर्म का रास्ता सिखा रहे हैं आप वासुदेव। एक मित्र की पीठ पर छुरा घोंपने को कह रहे हैं। एक बात बताइए वासुदेव, जब आप स्वयं अर्जुन का साथ देते हुए अपनी मित्रता निभा रहे हैं, तो फिर मुझे अपनी मित्रता निभाने से क्यों रोक रहे हैं? केवल धर्म के लिए। धर्म मित्रता से बड़ा होता है कर्ण। परंतु मेरे लिए मित्रता ही परम धर्म है, और कोई धर्म मित्रता से बढ़कर नहीं है मधुसूदन। मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूं जब सब लोगों ने मुझे सूत पुत्र कहकर तिरस्कार से मेरी ओर से आंखें फेर ली थी, और मैं अकेला रह गया था। तब इसी दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा था, मुझे अंगदेश का राजा बनाकर मेरा मान बढ़ाया था, मेरी लाज रखी थी। और आप मुझे सीख दे रहे हैं कि मैं ऐसे मित्र का साथ छोड़ दूं? ऐसी मित्रता पर मैं धर्म को भी भेंट चढ़ा सकता हूं। इसका मतलब है कि तुम अपनी मित्रता पर अपनी माता को भी भेंट चढ़ा सकते हो। माता? ये युद्ध की बात करते करते आप अचानक मेरी माता की बात क्यों कर रहे हैं? कदापि आप ये जानते हैं कि मेरी माता मेरी कमजोरी है। केशव, हम युद्ध भूमि पर खड़े हैं, इसलिए युद्ध के संबंधित कुछ भी कहिए, परंतु इसमें मेरी माता को मत लाइए। तुम्हारी माता का संबंध भी इस युद्ध से ही है, इसलिए मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। जिस रहस्य को जानने के लिए तुम जीवन भर भटकते रहे और जानने का प्रयत्न करने के बाद भी जान न सके, वो रहस्य, हाँ, वो रहस्य आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। परंतु मैं ये विश्वास कैसे करूं कि आप जो कुछ भी कहेंगे वो सत्य ही होगा? आप पांडवों के हित में झूठ भी बोल सकते हैं केशव। तो क्या यह भी झूठ है कि तुम सूर्यपुत्र हो? और क्या यह भी झूठ है कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हें नदी में बहा दिया था? तो आप सब जानते हैं? हाँ। परंतु मेरी माता का संबंध युद्ध से कैसे है? यह तो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम्हें अपनी माता का नाम मालूम हो जाएगा। बताओ, क्या तुम अपनी माता का नाम जानना चाहोगे? अवश्य जानना चाहूंगा केशव, अवश्य ही जानना चाहूंगा। परंतु तुम तो अपनी माता से घृणा करते हो। हाँ, ये सच है कि मैं उनसे घृणा करता था, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था। परंतु जब पिताश्री ने मुझे यह बताया कि वे ऐसा करने पर विवश थीं, तो मेरी यह घृणा अपने आप ही समाप्त होने लगी। हो सकता है कि वो जानती ही ना हो कि मैं इस समय कहां हूं। वो जानती हैं। जानती हैं? कौन है वो? बताइए ना केशव,
क्या नाम है उनका? तुम अपनी माता का नाम सुन नहीं सकोगे? क्यों नहीं सुन सकूंगा? होश उड़ जाएंगे तुम्हारे उनका नाम सुनकर। मेरा हृदय इतना कोमल नहीं है केशव। सोच लो, दोस्ती और दुश्मनी के सारे रिश्ते ही बदल जाएंगे। इस महायुद्ध की परिभाषा ही बदल जाएगी तुम्हारे लिए। युद्ध की परिभाषा बदल जाएगी? इस तरह रहस्य की बातें कहकर आप मुझे और परेशानी में क्यों डाल रहे हैं? मेरी व्याकुलता को और मत भड़काइए। बताइए ना, क्या नाम है मेरी माता का? बताइए। ठीक है, तो तुम में सुनने की हिम्मत है तो सुनो। हाँ, बताइए ना। तुम्हारी माता का नाम है? रुक चुके वासुदेव, बताइए ना मेरी माता का नाम। कुंती। अरे ओ शूरपुत्र, किस प्रकार यज्ञ की अग्नि के समीप रखे हुए पुरोडाश को कुत्ता पा नहीं सकता, उसी प्रकार तू भी किसी राज्य का उपभोग करने का अधिकारी भी नहीं है। अच्छा हुआ तेरे पिता ने आकर तुझे बचा लिया। अब जा, घोड़े की लगाम थाम कर रथ चला। अरे जरा अपने मित्र से तो पूछो कि वो अधिरथ का पुत्र है या किसी और का। मैं किसी और का पुत्र नहीं हूं राजकुमार भीम, मैं इन्हीं का पुत्र हूं, इन्हीं का, एक सारथी का। कर्ण, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी माता का नाम सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। दोस्ती और दुश्मनी के सारे रिश्ते ही बदल जाएंगे। इस महायुद्ध की परिभाषा ही बदल जाएगी तुम्हारे लिए। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हारी माता का नाम तुम्हें बताना क्यों आवश्यक हो गया है। तुम कौंतेय हो, तुम पांडव हो, और पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं। ये सत्य नहीं है केशव, ये सत्य नहीं है। ये सब आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चाहते कि मैं पांडवों के साथ युद्ध न करूं। बिल्कुल यही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिश्ते नाते खून में डूब जाए, भाई भाई के खून से हाथ रंगे। परंतु ये सत्य कैसे हो सकता है? यदि महारानी कुंती मेरी माता है तो वह हर बार मेरे पास होते हुए भी मुझसे दूर क्यों रही? क्यों नहीं मुझे बताया कि पांडव मेरे भाई हैं? मेरे सारे जीवन को अपनी ममता से वंचित क्यों रखा? हर बार मुझे कष्ट में गिरा देखकर भी वो चुप क्यों रही? भरे दरबार में जब सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया जा रहा था, उस समय तो वो भी वहां मौजूद थी। तब क्यों मौन धारण कर रखा था उन्होंने? क्यों नहीं सबके सामने ये रहस्य खोला कि
मैं सूतपुत्र नहीं बल्कि उनका अपना रक्त हूं। पांडव हूं मैं, पांडव। केशव, यदि मैं उनका पुत्र होता तो वो इस प्रकार चुप नहीं बैठी रहती। क्यों अपने दिल को पत्थर करके पाषाण की मूरत बनी बैठी रही? बताइए ना केशव, क्यों? इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें नहीं दे सकता। उत्तर आप इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सब झूठ है। केशव, मैं तो समझता था कि आप मुझे पांडवों के पक्ष में करके मेरी शक्ति का लाभ उठाने आए हैं, परंतु आप मेरी शक्ति का नहीं, मेरी कमजोरी का लाभ उठाने आए हैं। मेरी कमजोरी का लाभ। मेरी माता मेरी कमजोरी है। ऐसा मत कीजिए मधुसूदन। अब भी कह दीजिए कि ये सब झूठ है, सब झूठ है। ये सत्य है कि तुम कुंती के पुत्र हो। आज तक उन्होंने सबके सामने तुम्हें क्यों स्वीकार नहीं किया? इस प्रश्न का उत्तर देने की आज्ञा मर्यादा मुझे नहीं देती है। तुम्हारे इस क्यों का उत्तर शायद तुम्हारी माता ही तुम्हें दे सकती है। मैंने तुम्हें यह सब इसलिए बताया क्योंकि इस युद्ध में होने वाले विनाश को मैं रोकना चाहता था। यही मेरा धर्म था। मैं जानता हूं तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करना चाहते हो, परंतु मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें सत्य का ज्ञान कराएगी। होने का ये लांछन तुम पर नहीं लगता तो इससे भी बड़ा लांछन मुझे सारा जीवन सहन करना पड़ता। क्या इसे स्वीकार करते तुम? किस लांछन की बात कर रही हैं आप? वही लांछन जिसके डर से एक विवश मां को अपनी ममता के पहले पहले फूल का त्याग करना पड़ा। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा। अर्जुन को छोड़कर कौरवों को विजय दिलाना ही मेरा धर्म है। परंतु आपने आज तक केवल अपने 5 पुत्र ही माने थे। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके 5 ही पुत्र रहेंगे। युद्ध भूमि पर मैं मरूं या मेरे हाथों अर्जुन मारा जाए, फिर भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। काश्यपेयम महद्रदुतिम तमोजरिम सर्व पापघनम प्रणोतु अस्मि दिवाकरम। हे पिताश्री, मेरी माता के बारे में जो रहस्य आपने आज तक मुझसे छुपाया था, आज मुझे उसका पता चल गया है। परंतु इससे मुझे प्रसन्नता नहीं हुई है। रहस्य के इस उद्घाटन ने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। इसके कारण मैं कर्तव्य और धर्म के 2 राहे पर खड़ा हूं।
अपने भाइयों का साथ दूं या अपने परम मित्र के साथ मित्रता का धर्म निभाऊं? मेरी आत्मा जानती है कि मेरा सच्चा धर्म क्या है, परंतु भावना के वेग में मेरे पांव लड़खड़ाने लगे हैं। हे पिता, अपने पुत्र को शक्ति दो ताकि मैं अपने कर्तव्य पथ से ना भटकूं और अपने मित्र धर्म को इस तरह निभाऊं कि आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे दानवीर, राजमाता कुंती? राजमाता नहीं, केवल माता, जो आज तुम्हारे सामने झोली फैलाकर तुमसे भिक्षा मांग रही है। राजमाता को माता का चोला पहनकर कुछ मांगने की क्या आवश्यकता है? मैं जानता हूं श्री कृष्ण ने मेरा उत्तर जानने के लिए आपको भेजा है। यदि उसके लिए भी आपको भिक्षा का नाटक करना है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरे प्राण भी मांगोगी तो वो भी दान कर दूंगा। नहीं नहीं, एक मां अपने पुत्र के प्राण कभी नहीं ले सकती। हे अंगराज, मैं भिक्षा में तुम्हारे प्राण नहीं, स्वयं तुमको मांग रही हूं। एक अभागी मां अपने ही पुत्र के सामने झोली फैलाकर अपने पुत्र को भिक्षा में मांग रही है। हे दानवीर, क्या मुझे ये दान नहीं दोगे? ईश्वर ने यह दान आपकी ममता के आंचल में बहुत पहले ही डाल दिया था, परंतु जब आपने स्वयं ईश्वर से इस अनमोल दान को ठुकरा दिया तो फिर मैं आपको यह दान कैसे दे सकता हूं? मैं ईश्वर से बड़ा दानी तो नहीं हूं। ईश्वर के उस दान को जिसने ममता का पहला फूल मेरी गोद में खिलाया था, मैंने ठुकराया नहीं था, बल्कि विवश होकर अपनी ममता का बलिदान किया था। बलिदान? माता तो स्वयं अपने संतान के लिए बलिदान देती है। फिर ऐसी कौन सी विवशता थी जिसके कारण स्वयं माता होते हुए आपने अपने पुत्र को बलि चढ़ा दिया, और जिसे आप बड़े गर्व से अपनी ममता का बलिदान कह रही है? मैं जानती हूं ये प्रश्न कई वर्षों से तुम्हारे मन में उठता रहा है, जिसका उत्तर तुम्हें आज तक नहीं मिला। मिलता भी कैसे, जब आप मेरे सामने होते हुए अनजान बनकर मेरे अपमान का तमाशा देखती रही। बताइए, ऐसी कौन सी विवशता थी जिसके कारण मुझे सूत पुत्र होने का लांछन सहना पड़ा? बताइए। क्या तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना पर्याप्त नहीं है कि मैं तुम्हारी माता हूं और तुम मेरे पुत्र हो? कैसे पर्याप्त हो सकता है? मां केवल एक नाम तो नहीं होता, ममता के साथ एक दायित्व होता है। दायित्व अपने संतान को अपनी ममता की सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व, अपनी संतान को हर संकट से बचाने का दायित्व, ना कि अपनी संतान को दुनिया भर के संकटों के हवाले करने का नाम ममता है।
मां होने का धर्म तो निभाया नहीं, और आज मां होने का अधिकार लेकर आ गई हैं। किस मुंह से मांग रही हैं आप ये अधिकार? ये सब जानते हुए कि अपने मां बाप के होते हुए भी मुझे अपना पूरा जीवन सूत पुत्र होने के लालचन से गुजारना पड़ा। अगर सूत पुत्र होने का ये लांछन तुम पर नहीं लगता, तो इससे भी बड़ा लांछन मुझे सारा जीवन सहन करना पड़ता। क्या इसे स्वीकार करते तुम? इससे बड़ा लांछन? किस लांछन की बात कर रही हैं आप? वही लांछन जिसके डर से एक विवश मां को अपनी ममता के पहले पहले फूल का त्याग करना पड़ा। अन्यथा उसे सारा जीवन संसार से मुंह छिपाकर जीना पड़ता, और तुम भी इससे बच नहीं सकते थे। सूत पुत्र होने का जो लांछन तुमको सहना पड़ा, उससे भी बड़ा लांछन तुम्हें मरते दम तक सहना पड़ता। परंतु इस समय आपके और मेरे बीच में कोई नहीं है। हम दोनों अकेले हैं यहां। आप मुझे तो वो लांछन बता सकती हैं जो आपके साथ साथ मेरे जीवन पर भी लागू होता है। बताइए कौन सा लांछन है वो? कर्ण, तुम अपनी मां की विवशता को समझ क्यों नहीं लेते? क्या करोगे जानकर? क्या तुम अपनी आंखों के सामने अपनी माता को एक अपराधी के रूप में खड़े हुए देखना चाहते हो? सारा जीवन दुविधा में बिताने के बाद मैं ये जानने का अधिकार तो रखता ही हूं कि वो कौन सा रहस्य है जिसके कारण मुझे ये सब सहना पड़ा। बताइए कौन सा रहस्य है वो? पुत्र, यदि तुम स्वयं अपनी आंखों के सामने अपनी मां को लज्जित होते हुए देखने की जिद ही कर रहे हो, तो सुनो। मेरी विवशता का रहस्य यह है कि मैंने तुम्हें अपनी कौमार अवस्था में जन्म दिया था। नहीं, जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय मैं विवाहित नहीं थी। नहीं, नहीं। मैं जानती थी कि तुम सत्य के इस कड़वे घूंट को नहीं पी सकोगे। जब तुम्हें सूत पुत्र कहलाना ही स्वीकार नहीं है, तो तुम ये बात कैसे सहन कर सकोगे कि लोग तुम्हें बिन बाप की औलाद कहें? काश मुझे इस सत्य का पता न चलता कि मेरी माता कौन है। काश मुझे इस सत्य का पता न चलता कि मेरी माता का नाम क्या है। अपनी कल्पना में मैंने
अपनी माता की जो सुंदर मूर्त बना रखी थी, जिस प्रतिमा को अपने दिल में सजाकर सांझ सवेरे पूजा किया करता था, जब आपने मेरी इस प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, तो आप नहीं समझ सकेंगी कि मुझ पर क्या बीत रही है। नहीं, मेरे दुख को आप नहीं समझ सकेंगी। नहीं पुत्र, नहीं, तुम नहीं समझ सकते कि एक विवश मां अपने पुत्र को दुख में तड़पता हुआ देखकर कितनी व्याकुल हो उठती है। उसे कांटा भी चुभ जाए तो वो तड़प उठती है। किंतु तुम्हारी इस अभागी मां को लोक लाज के डर से ये सब सहना पड़ा, क्योंकि मुझसे नादानी में भूल हो गई थी। ऐसी भूल की है क्यों जिससे एक बालक को जीवन भर तलवार की धार पर चलना पड़े? बोले। उस भूल का बहुत भारी मोल चुकाना पड़ रहा है मुझे। अपने ही पुत्र की नजरों में गिर गई हूं मैं। लेकिन पुत्र, वो भूल सिर्फ एक बचकाना भूल थी। बचकाना भूल? हाँ, जिस तरह घुटनों के बल चलता हुआ बालक नादानी में दहकते दमकते अंगारों को पकड़ने की भूल कर बैठता है और अपने हाथ जला लेता है, उसी तरह मैंने भी अंगारों को पकड़ने की भूल की थी। जब मैं एक नासमझ बालिका थी, उन्हीं दिनों मैंने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 5 देवताओं के 5 मंत्र दिए और कहा कि मैं जिस भी मंत्र का जाप करूंगी, मुझे उसी देवता जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। सुबह जब मैंने सूर्य देवता को देखा, तो मेरे भोले भाले मन में जिज्ञासावश ये विचार आया कि देखो इस मंत्र में कितनी सच्चाई है, और मैंने सूर्य देवता के मंत्र का जाप किया। अचानक सूर्य देवता प्रकट हो गए। मैं बहुत घबराई। नहीं, नहीं, नहीं। हे सूर्य देवता, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो सूर्य देवता। मैं विवश हूं देवी, क्योंकि मेरा साक्षात दर्शन कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद अनुसार तुम्हें मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसके जन्म के पश्चात मेरे आशीर्वाद से तुम फिर कौमार्य अवस्था को प्राप्त हो जाओगी। उस मंत्र के परिणाम स्वरूप जब तुम्हारा जन्म हुआ, तो मैं बहुत घबराई। लेकिन एक कुंवारी मां ना तो संसार को अपनी विवशता समझा सकती थी, और ना ही संसार तुम्हें आदर पूर्वक स्वीकार कर सकता था। इसीलिए लोकलाज के डर के मारे मुझे अपनी ममता को भेंट चढ़ाना पड़ा। अगर ये सब सत्य है, तो फिर आपने मुझे जीवित क्यों रखा? इससे अच्छा तो यह होता कि आप मेरा गला घोटकर मुझे मार डालती, मुझे मार डालती। मार डालती, लेकिन ममता ने हाथ रोक लिए थे। ममता ने हाथ रोक दिए थे, तो फिर इस रहस्य को अपने जीवन के अंत तक अपने सीने में दबाए भी चली जाती। आज क्यों आई इस रहस्य को खोलने? क्यों? मैं ये रहस्य आज भी तुम्हें नहीं बताती, परंतु पुत्र, जब तुम
और तुम्हारे पांचों भाइयों के बीच युद्ध की घड़ी आ गई तो मैं विवश होकर तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई भाई के खून से हाथ रंगे। आप जानती हैं, आज से मैं कौरव सेना का सेनापति हूं। जानती हूं। और आज सेनापति पद से युद्ध संचालन करने का मेरा पहला दिन है। जानती हूं। और आप शतरानी हैं। हाँ। और आप मेरी मां हैं। हाँ। तो माता, आप ये भी जानती हैं कि शतरानियां युद्ध पर जाते हुए अपने पुत्रों के पैरों में ममता की जंजीरें नहीं डाला करती। ये एक शतरानी की शान है। आप जानती हैं ना? जानती हूं। तो फिर एक शतरानी की भांति मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भावनाओं के मोह में न पड़कर अपने कर्तव्य पथ पर मजबूती से आगे बढ़ूं और अपने शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त करूं। यही तो मैं तुम्हें कहने आई हूं पुत्र, कि अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारा कर्तव्य अपने भाइयों का साथ देना है, उनके शत्रु दुर्योधन का नहीं। दुर्योधन पांडवों का शत्रु हो सकता है, परंतु वो मेरा शत्रु नहीं है। वो मेरा मित्र है, परम मित्र। माता, मैंने आपका दूध नहीं पिया, इसलिए मुझ पर आपके दूध का ऋण नहीं है, परंतु मुझ पर दुर्योधन के नमक का ऋण है। नमक के अलावा अनगिनत उपकार है दुर्योधन के मुझ पर। मेरा सारा जीवन ही दुर्योधन का ऋणी है। यहां तक कि ये मान सम्मान भी दुर्योधन के ऋणी है। मेरे रक्त की हर बूंद दुर्योधन के ऋण में डूबी हुई है। इस ऋण को चुकाने के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी निछावर करने पड़े तो कम है। और आप मुझे ऐसे मित्र से मित्रद्रोह करने का उपदेश दे रही हैं? कैसी माता है आप? माता है आप। मैं इस समय माता नहीं, एक भिक्षुक बनकर तुम्हारे सामने आई हूं। मैंने सुना है कि कर्ण कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ वापस नहीं भेजता, लेकिन आज जब तुम्हारे सामने तुम्हारी अपनी मां झोली फैलाए खड़ी है तो तुम उसे खाली हाथ वापस भेज रहे हो। कैसे दानवीर हो तुम? मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा माता। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा। अर्जुन को छोड़कर, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है, दुर्योधन को विजयी बनाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। उसका ऋण चुकाने के लिए यह आवश्यक है। परंतु जब तक अर्जुन जीवित है, हम पांडवों को पराजित नहीं कर सकते। और अर्जुन का वध किए बिना कौरव युद्ध कदापि नहीं जीत सकते। और कौरवों को विजय दिलाना ही मेरा धर्म है। परंतु आपने आज तक केवल अपने 5 पुत्र ही माने थे। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके 5 ही पुत्र रहेंगे। युद्ध भूमि पर मैं मरूं या मेरे हाथों अर्जुन मारा जाए, फिर भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। जाइए, ये शुभ समाचार श्री कृष्ण को सुना दीजिए।